नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया अपना चैप्टर का नाम था रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि किस राजा ने किस प्रकार के बिल्डिंग बनाए, है ना। ये हम लोग इसका इंट्रोडक्शन भी अच्छा खासा हम लोग ले चुके थे। और इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक था वो था इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक और नया टॉपिक का नाम है बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स। अब क्या करने वाले हैं, टेम्पल्स यानी कि मंदिर, मस्जिद और टैंक। टैंक का मतलब सिंपल सा ऐसा जगह बनाने वाला है जहाँ पे पानी आप ज़्यादा लेवल पे इकट्ठा कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप तालाब बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो मंदिर, मस्जिद और टैंक यानी कि तालाब वगैरह उस समय पे राजा लोग कैसे बनाते थे और किसके लिए बनवाते थे, सब कुछ हम लोग इसमें देखने वाले। देखिए लिखा हुआ पहला पॉइंट इसमें, टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज वेयर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वेयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। टेम्पल्स और मॉस्क्यू यानी कि मंदिर और मस्जिद जब भी कोई राजा बनवाता था ना तो बड़ा शानदार बनवाता था। पता है क्यों? क्योंकि उस राजा का पूजा पाठ के प्रति, अपने गॉड के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा होता था। आप कोई भी राजा उठा के देखेंगे, मोस्ट ऑफ द राजा वो गॉड को बहुत मानते हैं, है ना। जैसे आप कोई भी आप मूवी उठा के देख लो या फिर आप कोई हिस्ट्री उठा के देख लो, यदि कोई वो राजा है तो उनका गॉड को लेकर बहुत विश्वास है। क्योंकि उनका मानना है, उस राजा का मानना ये होता है कि हम जिस भी एरिया पे हमला करते हैं उसको हम जीत लेते हैं। किसके वजह से? भगवान के कृपा के वजह से। तो हर राजा यदि वो हिंदू है तो मंदिर बनवाएगा, और यदि वो राजा मुस्लिम है तो वो मस्जिद बनवाएगा। तो हर राजा, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे मुस्लिम राजा हो, हर राजा में जो एक चीज़ हम लोगों को कॉमन देखने को मिला है वो ये कि वो लोग मंदिर और मस्जिद काफ़ी बड़े और काफ़ी सुंदर बनवाते थे। क्यों? रीज़न मात्र एक है कि हमको अपने गॉड का क्या करना है, वहाँ पे वर्शिप करना है। वर्शिप मतलब पूजा पाठ करना है। हिंदू है तो हिंदू वाले गॉड का पूजा करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम वाले गॉड का पूजा करेगा, है ना। तो कोई भी राजा जो उस समय पे होते थे वो मंदिर मस्जिद बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे। क्योंकि उनका मानना क्या था कि हमारा जो भी भलाई हो रहा है वो गॉड के वजह से हो रहा है। तो गॉड के लिए हम छोटा घर बनाएंगे ऐसा तो चलेगा नहीं। तो उनके लिए क्या करो, बड़ा सा मंदिर बनवाओ, एकदम भव्य मंदिर, बहुत शानदार शानदार मंदिर। तो मंदिर और मस्जिद खास करके उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे बनाए जाते थे, ठीक है ना, पूजा करने के लिए। अगला इसमें आप पढ़ोगे राजेश्वरा टेम्पल के बारे में। राजेश्वरा टेम्पल के बारे में एक ही पॉइंट है, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। लेकिन समझिए इसके बारे में बहुत अच्छा बात लिखा गया है इसमें। एंड इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कहीं पे पत्थरों पे चट्टानों पे लिखा हुआ था पहले के टाइम पे, उसको हमने बाद में पढ़ा तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि कहीं पे पत्थरों पे या फिर कहीं पे चट्टानों पे कुछ लिखा हुआ था पहले के टाइम पे, वो हमने आज पढ़ा तो हम लोग उसको समझ लिए किसके बारे में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ देखो, एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजा राजदेवा, किंग राजा राजदेवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजेश्वरम। अब देखो होता क्या, ये साउथ इंडिया में है राजेश्वरा टेम्पल। इस राजेश्वरा टेम्पल को बनाया गया है किसके द्वारा? एक राजा थे, उनका नाम था किंग राजा राजदेवा। ये राजा राजदेवा एक राजा का नाम है जिन्होंने अपने गॉड का पूजा करने के लिए एक मंदिर बनवा दिया। उस गॉड का नाम क्या था? राजा राजेश्वरम। तो नाम भी किस नाम से पड़ गया? राजा राजेश्वरा टेम्पल, है ना। जैसे आप देखोगे कोई मंदिर शिव जी के लिए बनाते हैं हम लोग तो शिव मंदिर उसको नाम रख देते हैं। हनुमान जी के लिए बनाते हैं तो हनुमान मंदिर नाम रख देते हैं, है कि नहीं। दुर्गा जी के लिए बनाते हैं कोई मंदिर तो दुर्गा मंदिर हम लोग उसका नाम रख देते हैं। उसी तरीके से ऐसा कहा जाता है, ये बहुत फेमस टेम्पल है, ध्यान रखना है। राजेश्वरा टेम्पल जो है साउथ इंडिया में है, बहुत फेमस टेम्पल है। ऐसा कहा जाता है, जो हम लोगों को एविडेंस मिले हैं, जो सबूत मिले हैं पत्थरों पे लिखा हुआ, उसको जब हम लोगों ने डिकोड किया, जब हमने उसको पढ़ा समझा तो ये पता चला कि राजेश्वरा टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया है?
एक राजा के द्वारा बनाया गया है, उस राजा का नाम है राजा राजदेवा। क्यों बनाए थे? ताकि ये अपने गॉड का पूजा कर सके, और इनके गॉड का नाम क्या था? राजा राजेश्वरम। तो मंदिर का नाम भी क्या पड़ गया? इसी के नाम पे पड़ गया, राजा राजेश्वरा टेम्पल पड़ गया। उसी से मिलता जुलता है कि नहीं है? बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ये हो गया हमारा राजेश्वरा टेम्पल के बारे में एक छोटा सा जानकारी, जो कि आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि बताओ राजा राजेश्वरा टेम्पल जो है वो किसने बनवाया? तो ऑब्वियस ये बात है, किसने बनवाया? राजा राजदेवा ने बनाया। बोलेगा कि किस गॉड के लिए बनाया था? तो बताना है कि गॉड का नाम था राजा राजेश्वरम। उस भगवान के, मतलब उनका वो गॉड था, उनका वो पूजा करते थे, तो इन्हीं गॉड के लिए वो मंदिर बनाया गया। उस मंदिर का नाम क्या रख दिया गया? राजा राजेश्वरा टेम्पल। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है। ये ही आपको इसमें जानना था राजा राजेश्वरा टेम्पल के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो टॉपिक है वो राजेश्वरा टेम्पल के बारे में नहीं है, वो अलग पॉइंट है हमारा। ठीक है, राजेश्वरा टेम्पल के बारे में एक ही पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखो। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वेर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाई किंग्स। देखो, आज भी जो आपको बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं ना, खास करके यदि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो साउथ इंडिया में, खास करके आपका तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु में एक बड़ा खूबसूरत सा स्टेट है तमिलनाडु। वहाँ पे आप जाओगे, आपको भयंकर भयंकर मंदिर दिखेंगे, एकदम शानदार शानदार मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर दिखेंगे। और साथ ही साथ उसमें जो कलाकारी इस्तेमाल हुआ है, डिजाइनिंग पैटर्न, इंजीनियरिंग स्किल एकदम लाजवाब है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो बहुत जो आपको बड़े बड़े मंदिर आज दिखते हैं पुराने टाइम के, वो सारे मंदिर किसने बनवाए हैं? किसी न किसी राजा ने बनवाए हैं। क्या आम आदमी ऐसा बनवा सकता था कभी? बिल्कुल भी नहीं। तो आम आदमी उस समय पे इतना बड़ा मंदिर कभी बनवा ही नहीं सकता था। तो उस समय पे जो बड़े बड़े मंदिर बनवाए जाते होंगे, या फिर जो बड़े बड़े मस्जिद बनवाए जाते होंगे, वो किनके द्वारा? बड़े बड़े राजाओं के द्वारा। क्योंकि उनके पास लोगों का कोई कमी नहीं है, पैसे का कोई कमी नहीं है, रिसोर्स का कोई कमी नहीं है, बनवाते थे अपने गॉड के लिए, है कि नहीं? और हमने आपको जैसा पहले भी कहा कि हर राजा चाहता था कि अपना जो मंदिर है वो बहुत बड़ा बने। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भी खुश कर सकें और अपना पावर भी शो कर सके। हमने बताया था ना आपको कि राजा अपने पावर को कैसे शो करता था दूसरे राजा के सामने? अपने आर्मी को बढ़ा के, अपने यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनवा के, अपने यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर को बनवा के। तो मंदिर को राजा लोग ना एकदम खुल के बनवाते थे, एकदम जितना पैसा लगना है लगने दो, लेकिन जो मंदिर बनना चाहिए वो बिल्कुल शानदार मंदिर बनना चाहिए। तो ऐसा उन लोगों का कहना होता था। क्योंकि मंदिर बनेगा तो एक तरीके से हमारे गॉड के लिए अच्छा सा घर बन जाएगा, हमारा गॉड हमसे खुश हो जाएंगे। और दूसरा बात, मंदिर बड़ा होगा तो दूसरा राजा भी हमारे पावर को देख पाएगा। तो मंदिर वो लोग बहुत बड़े बड़े बनाते थे। और आज भी आपको जितने भी पुराने पुराने मंदिर दिखेंगे बड़े बड़े, वो सारे किसी न किसी राजा ने ही बनाया। एग्जाम्पल आपका आपने देखा ना अभी, राजेश्वरा टेम्पल किसने बनाया? राजा राजदेवा ने बनाया। वो भी एक बहुत बड़े राजा थे अपने टाइम पे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम सुल्तान्स डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशंस ऑफ गॉड, बट पर्शियन कॉर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। देखो, यहाँ पर एक बात कहा गया है कि मुस्लिम राजा ने कभी ये नहीं कहा कि हम भगवान का दूसरा रूप है। बहुत राजा आपको ऐसे मिलेंगे हिस्ट्री में जो हमेशा बोलते थे अपने आप को कि हम भगवान का दूसरा रूप हैं, हमको भगवान ने इस धरती पे भेजा है। लेकिन मुस्लिम राजा का मानना था कि नहीं, हम भगवान का कभी दूसरा रूप हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो पर्शियन आदमी थे, जो पर्शिया के थे, उन्होंने सुल्तान राजाओं को क्या बोला है? शैडो ऑफ गॉड। मतलब कि भगवान का क्या है? परछाई है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मुस्लिम राजा ने, मुस्लिम सुल्तान ने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि हम भगवान का दूसरा रूप हैं, हमको भगवान ने भेजा लोगों का भलाई करने के लिए। उन्होंने अपने आप से कभी ऐसा नहीं कहा है, बल्कि उनके बारे में किसने कहा? किसी दूसरे आदमी ने कहा। क्या कहा? कि जो मुस्लिम सुल्तान है, जो मुस्लिम राजा है, वो क्या है? शैडो ऑफ गॉड है। मतलब भगवान का ये क्या है? परछाई है। इसको भगवान ने भेजा है लोगों का भलाई करने के लिए। क्या मुस्लिम राजा अपना तारीफ अपने से कर रहे हैं? नहीं, इसका तारीफ कोई दूसरा कर रहा है। उसको कुछ अच्छा दिखा होगा तो उन्होंने इसमें तारीफ कर दिया उनका। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जितने भी बड़े बड़े टेम्पल आपको आज दिखते हैं, मंदिर आपको दिखते हैं, मस्जिद दिखते हैं, वो सब बड़े बड़े राजाओं ने ही बनाया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ था क्या? कि मुस्लिम राजा, जो मुस्लिम सुल्तान थे, उन्होंने अपने आप को कभी नहीं बोला कि हम भगवान का दूसरा रूप हैं, हमको भगवान ने भेजा लोगों का भलाई करने के लिए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। समझ आ रही है बात? बल्कि उनके बारे में दूसरे लोगों ने कहा है कि नहीं, ये आदमी जो है आम आदमी नहीं है, आम राजा नहीं है, ये बल्कि भगवान का क्या है? परछाई है ना, अल्लाह का परछाई है।
तो ऐसा वो लोग बोलते थे इनके बारे में। हो सकता है कि कुछ अच्छा काम किए होंगे, है ना। आगे, एन इंस्क्रिप्शन इन दी कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू, कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू है, मस्जिद का नाम है ये। वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है। इंस्क्रिप्शन मतलब एक छोटा सा पत्थर पे, चट्टान पे लिखा हुआ कुछ है। उसमें ये लिखा हुआ है, एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। उसमें लिखा हुआ है कि जो मतलब कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू में, मतलब जो मस्जिद में जो इंस्क्रिप्शन मिला है, जो इसमें दीवारों पे चट्टानों पे जो लिखा हुआ मिला है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन मतलब एक राजा थे, अलाउद्दीन जो है वो एक राजा है। मतलब गॉड चूज अलाउद्दीन एज द किंग, अल्लाह ने चुना है किनको, अलाउद्दीन को, कि राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन के पास सारा क्वालिटी है। किसका क्वालिटी है उसके पास? मोसेस और सोलोमन का। मोसेस और सोलोमन बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, ये मतलब अल्लाह के बहुत प्यारे इंसान होते हैं। समझ रहे आप बात? मतलब कि अल्लाह, जैसे आप मुस्लिम धर्म में देखोगे तो मुस्लिम धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है ना, मतलब पहले के टाइम पे उनको लोग बोलते थे कि ये आदमी नहीं है, ये क्या है? अल्लाह का दूसरा रूप है। अल्लाह ने इनको भेजा है हमारा यहाँ पे हमारा काम करने के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पे ये चीज़ चलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू में, उसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान ने चुना है, यानी कि अल्लाह ने चुना है अलाउद्दीन को राजा बनने के लिए। समझ रही है बात? मतलब अल्लाह ने चूज किया है किसको? अलाउद्दीन को, कि आदमी राजा बनेगा। क्यों राजा बनेगा ये आदमी? क्योंकि इनके पास मोसेस और सोलोमन का सारा क्वालिटी है। मोसेस और सोलोमन का सिंपल सा मतलब हुआ कि इनके पास वो सारा गुण है जो कि एक राजा के पास गुण होना चाहिए। बेसिकली मोसेस और सोलोमन ना बहुत अच्छे, एक तरीके से आप कह लो शिष्य, स्टूडेंट बोल लो, किनका थे? अल्लाह के, ठीक ना। तो मतलब अल्लाह कह सकते हो या फिर अलग गॉड भी आप कह सकते हो। सोलोमन और मोसेस का सिंपल सा मतलब होता है कि वो आदमी जिनके पास सारा गुण होगा, कोई उसके पास खराबी नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता था उस समय पे, उस इंस्क्रिप्शन में कहा गया कि जो अलाउद्दीन है वो राजा है। क्यों राजा है? क्योंकि भगवान ने उसको चुना कि राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास सारा अच्छा क्वालिटी है। किसके जैसा? मोसेस और सोलोमन के जैसा उसके पास सारा क्वालिटी है, तो वो राजा बनना डिजर्व भी करता है। आगे, कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विथ गॉड। यहाँ तक के जब बड़े बड़े मंदिर मस्जिद लोग बनवाते थे तो ये मानते थे कि हमारा जो रिश्ता नाता है ना भगवान से बहुत करीब का है। करीब का है मतलब कि भगवान का कृपा हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। हम जो काम करते हैं वो काम हमारा हो जाता है, इसलिए हम भगवान को खुश होकर क्या करेंगे? भगवान के लिए बड़ा सा मंदिर बनवाएंगे, भगवान के लिए क्या करेंगे? बड़ा सा मस्जिद बनवाएंगे। इस प्रकार के वो लोग खुशी में करते थे। जैसे आप लोग देखते होंगे, हमारे घरों में भी होता है। यदि हमारा कोई मन्नत वगैरह पूरा हो जाता है तो हमारे फैमिली लोग क्या करते हैं? भगवान का पूजा करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, ये वो बहुत कुछ हम लोग करते हैं। तो जब हमारा कुछ बात मन जाए, हमारा इच्छा पूरा हो जाए, तो हम लोग भगवान को क्या करते हैं? खुश करने के लिए आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, उनको खुश करने के लिए भजन कीर्तन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो बड़े बड़े मंदिर जब राजा बनवाते थे तो उनका कहना ये होता था कि हम बड़ा मंदिर इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। तो जब इतना कुछ भगवान हमारे लिए कर रहे हैं तो क्या भगवान के लिए हम अच्छा सा घर नहीं बना सकते हैं? तो घर बनाने के लिए वो लोग क्या करते थे? बड़े बड़े मंदिर और मस्जिद को बनवाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला, रूलर्स ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल्स एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स। हर राजा ये कोशिश करता था कि जो उसका कैपिटल है, मतलब कि उसका जो राजधानी है, उस राजधानी को बहुत अच्छा बनाया जाए। मतलब ग्रेट कैपिटल्स, देयर ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स। मतलब उसका जो राजधानी है, उस राजधानी को इतना सुंदर बना देना है कि इसका जैसा कोई दूसरा हो ही ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, हमारे इंडिया का राजधानी क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली आप जाओ, दिल्ली में भी खास करके, पूरा दिल्ली नहीं, दिल्ली में उस इलाके में जाना जिस इलाके में आपका राष्ट्रपति भवन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उस इलाके में आप जाना, आपको इतना सुंदर वो इलाका लगेगा कि दुनिया का जो जन्नत है ना वो यहीं पे है। क्यों उसको सुंदर बनाया गया? क्योंकि वो इंडिया का क्या है? कैपिटल है। कोई भी आदमी जब देखेगा
तो पहले क्या देखेगा, इंडिया का कैपिटल ही तो देखेगा ना। और कैपिटल ही गंदा रहेगा तो बताओ इंडिया को लेकर इमेज उसका खराब होगा कि अच्छा होगा? खराब होगा। उसी प्रकार से आप अपना पटना देख लो, बिहार का राजधानी क्या है हमारा, बिहार का कैपिटल पटना है। तो पटना भी देखो कितना सुंदर है, लेकिन आप पटना पूरा सुंदर नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत समस्या भी है। लेकिन आप खास करके उस इलाके में जाओ जिस इलाके में सीएम हाउस है, गवर्नर हाउस है ना, आपका वो विधानसभा है, सचिवालय है, उस इलाके में आप जाओ, उस इलाके में इतना सुंदर आपको इलाका वो नज़र आएगा कि मतलब आपको लगेगा कि पूरा दुनिया का जन्नत जो है ना बिहार का, वो यहीं पे पड़ा हुआ है। समझ रही है बात? तो कोई भी राजा ये कोशिश करता था कि जो हमारा कैपिटल होगा, जो हमारा राजधानी होगा, वो बहुत सुंदर हो, हर प्रकार के यहाँ पे अच्छे अच्छे मंदिर बनाए जाएं, अच्छे अच्छे मस्जिद बनाए जाएं, ताकि ये जगह खास करके क्या हो जाए, बहुत सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाए। और राजा जनरली रहेगा कहाँ पे, राजा जनरली रहेगा कैपिटल सिटी में, राजधानी में रहेगा, है कि नहीं? क्या वो गांव में रहेगा कभी राजा? नहीं। समझ रही है बात? तो ये सब चीज़ उस समय पे राजा अपने फ़ायदे के लिए करता था, ठीक है। तो क्या करता था बेसिकली, बड़े बड़े मंदिर बनवा देना। मंदिर बनवाने के पीछे का उनका क्या आइडिया होता था? मंदिर बनवाने के पीछे का उनका आइडिया ये होता था कि हमारा भगवान का जो कृपा है हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, हम कोई भी काम करते हैं तो हो जाता है। तो भगवान का कृपा हमारे ऊपर इतना ज़्यादा है, तो क्या भगवान के लिए हम छोटा सा मंदिर और मस्जिद नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे। तो वो लोग एकदम भयंकर भयंकर बनवाते थे मंदिर और मस्जिद भगवान को खुश करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद वो लोग हमेशा कोशिश करते थे कि जो हमारा कैपिटल सिटी होगा, यानी कि जो राजधानी होगा, वो बिल्कुल एकदम खास दिखना चाहिए, एकदम बिल्कुल खास, ताकि कोई भी घूमने के लिए आए तो उसको ऐसा ना लगे कि इस राजा ने अपने राजधानी में ही कुछ नहीं किया है। बहुत अच्छा काम करते थे वो लोग इस तरीके से। आगे और क्या है भाई, देखो, रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स, और जो राजा होते थे वो टैंक्स भी बनवाते थे, एंड रिजर्वियर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। मतलब बड़े बड़े तालाब खुदवाते थे वो लोग, बड़े बड़े ऐसे मतलब ऐसे ऐसे गड्ढा वो लोग खुदवाते थे, राजा गड्ढा नहीं कह सकते, तालाब कह लो, इतने बड़े बड़े तालाब वो लोग खुदवाते थे राजा लोग, ताकि इसमें पानी इकट्ठा किया जा सके और कोई भी आदमी इस तालाब का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सके। नहाना हो, कपड़ा खींचना हो, जो करना हो, पहले तो तालाब में होता था सब कुछ, है ना। तो राजा केवल मंदिर ही नहीं बल्कि तालाब वगैरह भी खुदवाते थे ताकि लोगों को पानी का कोई कमी ना हो, ठीक है। आगे छोटा भी बनवाते थे, कहीं पर ज़रूरत है छोटे तालाब का तो छोटा तालाब खुदवा दिया, कहीं पर ज़रूरत है बड़े तालाब का तो बड़ा तालाब खुदवा दिया। इस प्रकार का राजा करते थे। आगे समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वियर्स वेयर पार्ट ऑफ अ टेम्पल, मॉस्क्यू और अ गुरुद्वारा। और कई बार आप देखोगे कि कई सारे तो तालाब जो हैं वो नदी के बगल में, सॉरी नदी नहीं, मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में है, गुरुद्वारे के बगल में। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी जब मंदिर में आएगा, मस्जिद में आएगा, गुरुद्वारे में आएगा, यदि वो स्नान किया हुआ नहीं है तो क्या बिना स्नान किए वो पूजा कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले पूजा करेगा, मतलब पूजा करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें स्नान करना पड़ेगा। तो बहुत सारे राजाओं ने ये देखा कि यार मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के बगल में ना भी हमारा क्या होना चाहिए, एक वाटर सोर्स होना चाहिए, तालाब वगैरह होना चाहिए, ताकि आम आदमी आके यहाँ पे क्या कर सके, नहा के और जाके फिर वहाँ पे वो पूजा पाठ कर सके। इसीलिए आप देखोगे खास करके जो जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, जैसे आप अपना देख लो यहाँ पे झारखंड में देवघर, झारखंड में देवघर आप देख लो, जो भी आदमी देवघर जाता है शिव जी का पूजा करने के लिए, महादेव का पूजा करने के लिए, तो वहीं पे मंदिर के बगल में ना एक तालाब है, उसको हम लोग शिव गंगा बोलते हैं। बहुत लोग जो गए होंगे वो उसको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो वहाँ पे शिव गंगा में आप पहले नहाओगे तभी जाके आप पूजा करोगे। उसी प्रकार से आप चले जाओ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में एक बहुत फेमस टेम्पल है रामेश्वरम टेम्पल, पता है आप लोगों को? वहाँ पे भी जब आप रामेश्वरम टेम्पल में जब पूजा करने के लिए जाओगे तो पहले आपको वहाँ पे नहाना पड़ता है, बल्कि वहाँ पे तो 22 छोटे छोटे कुएँ हैं, उन छोटे छोटे कुएँ के पानी से आपको नहाना पड़ता है, तब जाके आप जाके पूजा करोगे। इतना भयंकर सिस्टम है। तो कहने का मतलब यही है कि राजाओं को लगा कि यार हम लोगों ने अलग अलग जगह पे तालाब तो बना दिया, लेकिन तालाब का ज़रूरत सबसे ज़्यादा जहाँ पे था वहाँ पे हमने बनाया ही नहीं। कहाँ पे? मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में, गुरुद्वारे के बगल में। समझ ये बात? ताकि आम आदमी वहाँ पे पहले नहाएगा फिर जाके अपने देवी देवताओं का पूजा करेगा। इसीलिए आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे गुरुद्वारे में आप जाओ, पंजाब जाओ, गोल्डन टेम्पल, पंजाब में क्या है आपका गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल के बगल में क्या है बताओ? नदी, मतलब नदी नहीं है, पानी इकट्ठा है कि नहीं किया हुआ,
तो पानी क्यों है? ताकि लोग पहले इसमें स्नान कर सके और फिर जाके अपना गॉड का वो पूजा करेंगे अपना। तो ये कल्चर हमारा उस समय पे होता था। पूरा कहानी समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को है इसमें? तो इस टॉपिक में आपको ये समझ में आ गया कि टेम्पल्स, मॉस्क्यूज और टैंक्स कैसे बनते थे, क्यों बनते थे और किस पर्पज़ के लिए बनते थे। समझ आ गया पूरा कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाई वेयर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में कैप्चर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।